हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने IARI जो एग्जामिनेशन है, जो टेक्नीशियन की पोस्ट थी 641 जो पोस्ट निकली थी, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज सुबह 28 तारीख की 1 शिफ्ट में हमारा पेपर था, तो उसका पूरा एक एक रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों के खातिर ये पेपर दिया था और अभी 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख 3 दिन और पेपर होना है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी कि आप लोगों को उसका पैटर्न पता चल जाएगा और क्या पूछा जा रहा है, ये सारी की सारी आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। पेपर में 25-25 नंबर के 4 पार्ट में डिवाइड था। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि सोशल साइंस में क्या आएगा, बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम थी। और मैंने अभी भी पेपर दे के आया हूँ, मैं दूर पड़ रहा था सेंटर, तो थोड़ा सा वीडियो डालने में टाइम लग गया। लेकिन मैंने देखा कि जो उसमें रिव्यू पड़े थे सारे के सारे फर्जी थे। उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसा था कि जो एकदम इक्वल हो। तो सारे के सारे लगभग वो ऐसे ही फेक बता रहे हैं या जैसा भी हो। लेकिन मैं अपने एग्जाम के थ्रू, जो एग्जाम मेरा हुआ है कानपुर में, तो मैं इसके लिए आप लोगों को अपना बता देता हूँ रिव्यू कि मतलब कैसा क्या पेपर रहा और क्या इसमें पूछा गया है। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट या एक एक टॉपिक के बारे में बता देते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा टेंशन किस में रहती है, सोशल साइंस के क्वेश्चन में। तो सोशल साइंस में आप लोग बताते हैं कि सोशल साइंस में क्या क्या आया। सोशल साइंस में जो भी हमारा था, जैसे कुछ युद्ध वगैरह थे, बर्मा वाले युद्ध थे, और इसमें युद्ध से रिलेटेड जो अपने मतलब लूसेंट हिस्ट्री में जो दिया है हमारा पुनर्जागरण वाला, तो उस पोर्शन से क्वेश्चन थे, तो उनको सीरीज में हमें लगाने थे कि जो भी युद्ध हुए थे, जो भी आक्रमण हुए थे, उनको सीरीज में लगाने थे। और हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया था, तो हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था वो हमारा शेरशाह सूरी का आया था कि उनको उपाधि किस सन में दी गई थी, शेर खान की उपाधि, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद गांधी युग से पूछे गए थे क्वेश्चन। गांधी युग से 2 या 3 क्वेश्चन थे। गांधी युग से क्या क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन किस सन में आया, और एक क्वेश्चन था उसमें कि जो असहयोग आंदोलन आया, पहला जो असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो वो कौन से अधिवेशन में, तो अधिवेशन से हो गया। और एक उसी में क्या था, पॉलिटी वाले सेक्शन में, कि पॉलिटी वाले सेक्शन में आया था कि एक समितियों से आया था, जो समितियां हमारी बनाई गई हैं, प्रारूप समिति, ये इनको मिलान करना था, समितियों से एक क्वेश्चन था। उसके बाद राज्यसभा का पूछा था कि कितनी आयु होती है राज्यसभा के लिए। उसके बाद हमारा पूछा गया था कि अनुच्छेद से एक क्वेश्चन था हमारा कि अनुच्छेद मतलब 22 से या 20 से ये ऑप्शन दिए थे, उसमें गिरफ्तारी का पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद से लिया गया। तो लगभग पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सोशल साइंस में 4 से 5 आपको पॉलिटी मिलेगा, 2 से 3 मिल रहा है हमारा हिस्ट्री का। और जियोग्राफी का भी था कि नागा पहाड़ियाँ कौन से हिमालय में है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ऐसे ऑप्शन उसमें दिए हुए थे। ये नहीं दिया हुआ था कि किस राज्य में है। ये हमारा जियोग्राफी का पार्ट हो गया। उसके बाद फिर आते हैं विविध में। विविध से एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं था विविध का, एक भी क्वेश्चन नहीं था सिंगल। उसके बाद एक और पार्ट आता है कि सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि विविध के अलावा भी और कुछ कहीं से क्वेश्चन आया तो विविध के अलावा कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। जो भी क्वेश्चन था हिस्ट्री से था, जियोग्राफी से था, पॉलिटी से था। ये 3 सब्जेक्ट से पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन में भरे पड़े हुए थे। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट 25 नंबर का जो क्वेश्चन था वो रहा था साइंस का। तो साइंस मुझे नहीं लगता है कितने ज़्यादा डीप में आया। जिसने भी हाई स्कूल इंटर बहुत अच्छे से किया है उसको साइंस मैनेज करना बिल्कुल आसान होगा। साइंस में बिल्कुल नॉर्मल से बेसिक से क्वेश्चन थे। हाँ, थोड़ी डेप्थ जरूर थी उसमें, लेकिन जिसने साइंस स्पेशल पढ़ी है उसको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी साइंस का पेपर दिया था, कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन साइंस में आसानी से बिल्कुल बन गए थे। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि उसमें पढ़ा हुआ हो। उत्तर लेंस थे, उत्तर लेंस से मतलब लेंस वाले चैप्टर से 2 से 3 सवाल थे। फिजिक्स में इतना ही था। केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछी गई थी, रेडॉक्स अभिक्रिया की मतलब बैलेंस करवाया था, तो उसमें पूछा गया था ये कौन सी अभिक्रिया है। और उसके बाद कुछ फार्मूले थे कि CaOH होल्ट का होल्ट वाइज, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उसमें पूछा था मतलब कि जल बनेगा या हाइड्रोजन निकलेगी, तो उसमें हमें सही और गलत बताना था। 4 ऑप्शन में सही और गलत वाले अगर पूरे पेपर में देखे जाएं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसमें यही बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीके, जो जनरल नॉलेज का हमारा दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा समस्या इसमें रहती है। और इस बार सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, जिसकी करंट तैयार है। करंट उसमें कितने नंबर की आई है, कम से कम 15 नंबर की, 15 से 17 क्वेश्चन करंट के, और जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन केवल खेल वाले पोर्शन से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय खेल हो, उसमें मतलब बाहर के भी अंतरराष्ट्रीय खेलों का भी उसमें दिया हुआ है। तो करंट, और करंट भी इतनी नहीं कि पूरे 1 साल 2 साल 3 साल की करंट पूछ दी गई हो। सिर्फ अगर आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर
ये 3-4 महीने की आपने करंट पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। और रही बात नोबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार और ये जो फ्रेंच ओपन वगैरह होते हैं, ये पढ़ना तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा कि शुरुआत वाले हैं, लेकिन 2021 की करंट आप मत छोड़ना। योजनाएं के 1-2 क्वेश्चन थे, योजनाएं से भी दिया था। और अभी शिवराज सिंह चौहान ने अभी एक योजना लागू करी थी, उसमें पूछ दिया था बजट कितना दिया हुआ है। और एजाज पटेल ने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 विकेट लिए थे, तो उसमें पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने एक ही पारी में 10 विकेट ले लिए। तो ये खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो हमें उस पेपर में मिले थे। तो मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक वाइज बता रहा हूँ कि अभी देखो आप 2 तारीख को पेपर है, लगभग कल का टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग कल में क्या करेंगे, अगर आप करंट में टाइम देते तो आप 15 नंबर इंक्रीज कर लेंगे, केवल करंट से ही 15 नंबर इंक्रीज कर लेंगे। साइंस आप मत उठाइए, हिस्ट्री आप मत उठाइए, क्योंकि आपने इतनी तो पढ़ी ही होगी, लेकिन करंट पे आप फोकस कर लीजिए, आप 15 नंबर उसमें बढ़ा लेंगे। फिर अब बचता है हमारा मैथ का एक टॉपिक। तो मैथ का जो टॉपिक था, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 25 में से 25 बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। एडवांस के सिर्फ 5-6 क्वेश्चन थे। एक चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, विकर्ण निकालना था। और उसके बाद एक त्रिभुज का ऐसे ही ट्राइंगल था, एक एरिया वाला था, एक शंकु से था, एक खोखला शंकु था। तो ये क्वेश्चन एडवांस थे। एक समीकरण वाला था, जिसमें से आप उसकी वैल्यू मान के ही उसको वैल्यू पुटिंग से ही कर सकते थे, कोई कठिन नहीं था। एक बॉड मास से था, एक टाइम एंड वर्क से था, एक क्वेश्चन हमारा पाइप एंड टैंक से था। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, आय बराबर बचत प्लस खर्चा से, कि आय बढ़ाई जाए, आय मतलब इतनी है और उसका बचत इतनी है, खर्चा इतना। एक क्वेश्चन इस टाइप का था। और उसके बाद एक एसआई का था और एक सीआई का था, किस्त वाला, कि एक कोई मोटरसाइकिल है, अगर नगद खरीदते हैं तो इतने रुपए में आ जाती है, और अगर उसको हम किस्त के रूप में खरीदते हैं, अगर एडवांस में हमने कुछ रुपए दे दिया, उसके बाद जो बचा रुपया वो किस्तों में दे दिया, तो पूछा गया था कितना कम ज़्यादा हो जाता है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था। साधारण ब्याज बिल्कुल सिंपल था, 3.5 वर्ष में इतना हो जाता है और 7.5 साल में इतना हो जाता है। तो उसमें हम लोगों को बताना था, दर भी निकालनी थी, मूलधन भी निकालना था, और उसमें दिया गया था अगर दर दुगनी कर दी जाए तो ब्याज के साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमारा दिया हुआ था। टाइम एंड वर्क का भी सिंपल क्वेश्चन था, ABC का मतलब क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ था और एक का काम करने का टोटल वर्क दे दिया था। तो फिर पूछा था कितने दिन में काम होगा। पाइप एंड टैंक का भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद अब बचता है हमारा प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। उसके बाद डिस्काउंट का भी 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे, और बोट एंड स्ट्रीम का भी 1 क्वेश्चन था। तो लगभग मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे टॉपिक बता दीजिए कि आपको परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, एसआई पढ़ना है, सीआई पढ़ना है, और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और पाइप एंड टैंक, और नवधारा का भी 1 क्वेश्चन था। ये आपको मतलब टॉपिक पढ़ने हैं केवल अर्थमेटिक के। नंबर सिस्टम का भी 1 क्वेश्चन था कि 3, 7, 11 से किसी संख्या में विभाजित की जाए, लेकिन वो संख्या पूरी नहीं दी हुई थी। संख्या के जो आखिरी 2 डिजिट थे उसमें x और y लिखा हुआ था। उसमें लिखा था 3, 7, 11 से विभाजित किया जाए। तो 3, 7, 11 से विभाजित करने के बाद जो x और y के मान आते वो तो हमें मानना पड़ता। तो जो x और y के मान आते तो वो एक इक्वेशन में रखना था। फिर पूछा गया था कि वो इक्वेशन का जो वैल्यू आएगी वो किससे विभाजित होगी। ऑप्शन भी दिया था 7, 18, 8 ऐसे करके ऑप्शन भी दिए हुए थे। और एक मासा का भी क्वेश्चन था, मासा का भी 1 ही क्वेश्चन था। तो ये मैथ का ओवरव्यू होता है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई कठिनाई आई होगी। एसएससी वाले बच्चे, खासकर जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, मुझे नहीं लगता उनको कोई रोक पाएगा। कोई भी एक बच्चा नहीं फंसेगा, 25 में से 25 करके आएगा। और उसके बाद देखो मैथ का पूरा अच्छे से रिव्यू बता दिया। उसके बाद जीएस का जो हमारा दिया था जनरल नॉलेज के लिए, तो जनरल नॉलेज में कम से कम 17 नंबर ही करंट, तो इसका भी मैंने पूरी डिटेल में बता दिया है। खेल का जो पोर्शन है 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, और 2 क्वेश्चन योजनाएं के। और फिर एक पूछा गया था फिक्की का अध्यक्ष पूछा गया था। तो अध्यक्ष आप लोग जरूर पढ़ें, अध्यक्ष ना छोड़ें। ये अध्यक्ष पढ़ने से ही 1 आध नंबर आप लोगों का तैयार हो जाएगा पूरा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में अध्यक्ष तो पूछा जाना ही, क्योंकि आज फिक्की का अध्यक्ष पूछा गया था। तो ये करंट का पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जनरल साइंस का भी, जो साइंस का पोर्शन था उसका भी बता दिया कि मैथ के सवाल आए थे, केमिस्ट्री का रिएक्शन थी। बायोलॉजी का एक फिगर वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि वसा है या हड्डी है, ये लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, एक ये भी क्वेश्चन आया था। और एक कॉर्निया दिया था, आइरिस दिया था। इनको एक सीक्वेंस में सेटअप करना था कि पहले क्या होगा। और लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट था कि कैथोड किरण भी दे दी थी, तो उसमें देखना था कैथोड किरण पहले आएगी कि आँख, आइरिस, ऐसे दिया हुआ था, मतलब सीक्वेंस से सेटअप करना था। तो लेकिन अगर एक हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था, जिन लोगों ने थोड़ी भी मेहनत की है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों का जो था सोशल साइंस का, क्योंकि अभी तक किसी को ना ही सिलेबस पता था और ना ही हमारा किसी चीज़ का पैटर्न पता था। तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन हो रही थी वो सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में मैंने आपको बता दिया है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं।
सोशल साइंस में पॉलिटी 4 से 5 नंबर की आ रही है, और उसके बाद पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी 2-3 क्वेश्चन आ रही है, जियोग्राफी के भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक कला और संस्कृत के भी उसी में रख दे रहे हैं ये लोग। विविध का कोई क्वेश्चन नहीं आया, आज वाली शिफ्ट में तो नहीं आया। बस इतना ही आपका ये सोशल साइंस का पोर्शन हो गया। सोशल साइंस इतना भी कुछ टफ नहीं है। बस सोशल साइंस में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लूसेंट है, पुनर्जागरण वाला पोर्शन दिया है, उसको आप मन से पढ़ के जाइएगा। जो इंग्लैंड की क्रांति, रूसी क्रांति, और उसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारे के सारे जो उसमें टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप लोग ये जरूर पढ़ के जाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस के लिए। फिर उसके बाद जो हमारा बच रहा था जीके का पोर्शन, जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन था, तो सामान्य ज्ञान में उन्होंने करंट का ही रखा है, केवल अपडेटेड क्वेश्चन करंट ही भर के रखा है। करंट के अलावा उसमें जो और भी क्वेश्चन थे तो वो कुछ तो समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा था, तो मैं इतनी ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाता हूँ। लेकिन आप लोगों के रिव्यू की वजह से मैंने ये पेपर दिया जाके, तो ये फॉर्म भी डाला था, तो पेपर देने में कोई इतनी समस्या नहीं आई, क्योंकि जब मेरा ये अटेम्प्ट 78 का हुआ है, और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि रीजनिंग का जब भी पोर्शन होता है तो रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है कि शायद हो सकता है कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या लॉजिक लगाया हो। इसमें मैथ में आपके तो पूरे सोल्यूशन आंसर निकलेगा ही। हो सकता है करंट में 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज में थे कि जैसे बाघ आग, अब जो रिपोर्ट आती हैं, जो रिपोर्टें दी जाती हैं, एक आध क्वेश्चन वो था, एक पर्यावरण प्रदूषण का था कि कहाँ पे कितना परसेंटेज दिया हुआ है। तो जो आज के पेपर का था वो सारा का सारा हमारा रिव्यू यही था। मैं सीधा एक चीज़ में कहना चाहता हूँ कि अगर आपने करंट पढ़ ली तो आप जीके पूरी सॉल्व कर ले जाएंगे, और अगर आपने साइंस में बायोलॉजी सही से पढ़ी है और केमिस्ट्री थोड़ी भी सही से अच्छे से पढ़ी है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई रोक पाएगा। और बस लेंस के आप लोग सवाल जरूर पढ़ लीजिएगा, सवाल आ रहे हैं उसमें। और मैथ में एडवांस पोर्शन जो इसने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो अब मेहनत ना करें, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और इतना भी ज़्यादा कोई टफ नहीं है। एक क्वेश्चन त्रिभुज का जो आया था, ट्रायंगल का, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय से वो सॉल्व हो रहा था। तो पाइथागोरस प्रमेय तो नॉर्मली सब लोग पढ़ लेते हैं, तो ज़्यादा कोई इतना कठिन नहीं आ रहा है। आप लोग बेफिक्र रहें, पेपर एकदम मैथ का हलवा है, मैथ में कोई रोक नहीं पाएगा आप लोगों को। मैथ सिंपल है, साइंस भी सिंपल है। कुछ क्वेश्चन डेप्थ में पूछे गए हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि 2500 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेप्थ में, 15 क्वेश्चन बिल्कुल हल्के में लिए गए हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से बजट बना लीजिएगा। और मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए मैथ को जो क्वेश्चन लगे कि ये नहीं हो पाएगा तो उसमें टाइम वेस्ट मत करें, मैथ आप लास्ट में करें। उसके बाद फिर बचता है हमारा जीके का। तो जीके में आप लोगों का अगर करंट तैयार है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है, कम से कम 15 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जा रहे हैं जीके में। करंट तैयार है तो आप और ज़्यादा ही कर ले जाएंगे, क्योंकि मुझे पहला पेपर तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि करंट इतनी आएगी। मुझे लग रहा था हो सकता है 4-5 नंबर की करंट आए, उसके अलावा फिर सोशल साइंस में क्या रखते हैं ऐसा कुछ पता नहीं था, तो ऐसे ही थोड़ी सी तैयारी करके चले गए थे। और उसके बाद फिर बचता है हमारा सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में भी इतना कुछ खास नहीं है, सारी की सारी हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी भरी हुई है। आप लोग इन अनुच्छेद जरूर याद करना, क्योंकि 5 क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिटी के मिलना फिक्स है। 5 क्वेश्चन आप लोगों को पूरे के पूरे मिलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल से भी पॉलिटी को इग्नोर मत करिएगा। जियोग्राफी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से लेंदी आ रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा अगर मैपिंग का नॉलेज है तभी मैं कहता हूँ कि आप लोग मैप ले लीजिए। आप लोगों को मैप दिख रहे होंगे बैकग्राउंड में। अगर आप लोगों को मैपिंग का थोड़ा भी अंदाजा है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेसिक क्वेश्चन कोई भी नहीं आ रहा है जियोग्राफी में, नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पहाड़ी से ही 1-2 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इतना ही हमारा रिव्यू था, और आज पेपर दिया है और अच्छा सा पेपर भी हुआ है। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहा हो, पेपर बिल्कुल एकदम सिंपल था। आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। आप लोगों को सिर्फ कह दिया जाता है कि पेपर टफ है और उसके बाद आपका मनोबल कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी बहकावे में ना आए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।